एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, आप शमशान में रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प और मुंडों की माला धारण करते हैं, फिर भी संसार के लोग आपको पवित्र और पूजनीय मानते हैं, इसका कारण क्या है? भगवान शिव बोले, हे प्रिय, मैं गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करता हूँ। इसी ज्ञान के कारण मैं पवित्र हूँ और बाहरी कर्मों से प्रभावित नहीं होता। पार्वती जी ने फिर पूछा, क्या इस गीता ज्ञान को सुनकर किसी जीव का कल्याण हुआ है? शिव जी ने कहा, हाँ, बहुत सी जीव इस ज्ञान से लाभान्वित हुए हैं। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक समय भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, नींद और आलस्य तो तमोगुण वाली जीवों में होता है, लेकिन आप तो तीनों गुणों से परे हैं, फिर आप आंखें बंद करके क्यों विश्राम करती हैं? भगवान नारायण बोले, हे लक्ष्मी, मुझे न नींद आती है और न आलस्य। मैं भगवत गीता के ज्ञान में लीन रहता हूँ। गीता मेरा स्वरूप है, उसकी श्लोक और अक्षर मेरी अंगों की समान है। मैं उसकी अर्थ का चिंतन करके आनंद प्राप्त करता हूँ। लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या इस गीता ज्ञान को सुनकर किसी जीव का उद्धार हुआ है? भगवान नारायण बोले, हाँ, बहुत सी जीवों का कल्याण हुआ है। एक बार एक शूद्र था जो चांडालों का काम करता था और तेल नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। एक दिन वह बकरी चराने गया, लेकिन वहां उसी सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अगले जन्म में वह बैल बना। उस बैल को एक भिखारी ने खरीद लिया। वह भिखारी पूरे दिन बैल पर बैठकर भीख मांगता और जो मिलता अपने परिवार के साथ खा लेता। बैल को खाने पीने की ठीक देखभाल नहीं मिलती थी। भूख से कमजोर होकर वह गिर पड़ा, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। लोग उसे देखकर अलग अलग पुण्य का फल देते रहे, पर उसकी मुक्ति नहीं हुई। एक दिन एक गणिका वेश्या वहां आई। उसने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है? लोगों ने बताया कि इस बैल की प्राण नहीं निकल रही। तब गणिका ने कहा, मैंने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल इस बैल को मिले। ऐसा कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। आगे वह एक ब्राह्मण के घर जन्मा। उसका नाम सुशर्मा था। उसे अपने पिछले जन्म की बातें याद थीं। उसने सोचा कि जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से मुक्ति दिलाई थी, उससे मिलना चाहिए। वो गणिका के घर गया और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती हो? गणिका ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तब उसने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपने पुण्य का फल दिया था। उसी पुण्य से मुझे बैल की योनि से मुक्ति मिली और अब विप्र के घर मनुष्य जन्म मिला। गणिका ने कहा, मैंने तो कोई विशेष पुण्य नहीं किया। मेरे घर एक तोता रहता है जो हमेशा गीता के पहले अध्याय का पाठ करता है। मैं रोज उसकी बातें सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तुम्हें दिया था। फिर उसने तोते से पूछा, तू ये पाठ कहाँ से सीखता है? तोते ने बताया, पिछले जन्म में मैं विप्र का पुत्र था। मेरे पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। बाद में गुरु के शाप से मैं तोता बन गया। एक दिन एक बहेलिया उसे पकड़ कर ले गया। फिर एक विप्र ने उसे खरीद लिया। उस विप्र के घर गीता का पाठ होता था, इसलिए तोते ने भी वो पाठ अच्छी तरह सीख लिया। बाद में चोर तोते का पिंजरा उठाकर गणिका के घर ले आए। वहाँ तोता रोज गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था। गणिका उसे सुनती थी, भले उसे पूरा अर्थ समझ नहीं आता था। उस पाठ के पुण्य से पहले बैल को मनुष्य जन्म मिला। फिर गणिका ने भी अच्छे कर्म अपनाए। वो रोज स्नान करके गीता के पहले अध्याय का पाठ करने लगी। इस प्रकार तोते और गणिका दोनों को मुक्ति मिली। शिक्षा, भगवान नारायण कहते हैं, जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है या सुनता है, चाहे उसे अर्थ समझ आए या ना आए, उसे भी पुण्य और मुक्ति मिलती है। इस प्रकार गीता के पहले अध्याय का महात्म्य समाप्त। ओम।